वैसे तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन अगर नहीं भी करी तो 3 सीटें तो हमारी कम से कम आएँगी। हमारे लाखवान जी हाथ उठा रहे हैं, देखो ये मेहनती मेहनती आदमी हैं। आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या रुड़की के अंदर क्या है? देखिए, रुड़की के क्या पूरे अगर उसमें लगाए जाएँ, देखो आज की डेट में हमारी जो स्वास्थ्य की हालत है, हुँ। वो चरमराई हुई है। ये स्वास्थ्य की जो समस्या है, ये दूर क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, विधायक हो, मेयर हो या कोई भी हो, हम प्रेशर को मानते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, हम तो फक्कड़ आदमी हैं, हमें यहाँ सुलवा लो, चाहे सड़क पे सुलवा लो। तब 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। के उत्तराखंड का लाल गणेश गोदियाल और हाँ। सुबह ही वो बीजेपी में चले गए। अगर किसी ने ब्लेम लगाया तो बीजेपी ने लगाया। देश के प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर लगाया कि इससे बड़ा घोटालेबाज नहीं है, और उसको अपनी पार्टी में लिया। जी। वो ऐसी कौन सी वॉशिंग तो मशीन है कोई जिसकी धुलाई करके जो है वो पवित्र पाक साफ हो रहे तो हैं? कोई प्रेशर आपके ऊपर तो कभी आया नहीं है फिर आज नहीं। नमस्कार, राम-राम, फिर से आपका स्वागत है। और ख़ास चर्चा तो हम करते हैं लगातार, क्योंकि अभी बात कर लेते हैं 2024 चल रहा है, 2024 में चुनावी मुद्दे चल रहे थे। आप देख रहे हो कि लगातार क्षेत्र बाय क्षेत्र हर जगह पर चुनाव हुए हैं और उत्तराखंड के भी चुनाव हो चुके हैं। अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं। 4 जून को रिज़ल्ट होने वाला है घोषित। अगर घोषित होगा रिज़ल्ट तो किस तरह से घोषित होगा? क्योंकि मैं कहूँगा सबसे पहले उत्तराखंड का घोषित कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो है हलचल ज़्यादा देखी गई है। तो बाबू जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका राही में। धन्यवाद। पुनीत जी, मैं जानकारी चाहूँगा कि अभी जो चुनाव हुए थे, आप भी लगातार के बीच रहे हैं, क्षेत्र में घूमे हैं। अभी कौन से कहाँ की ज़िम्मेदारी आपको दी गई थी कांग्रेस पार्टी? नहीं, अभी तो मुझे खानपुर ही था और खानपुर का ही मैं देख रहा था। जी। तो वैसे तो ओवरऑल जो पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं, वो बहुत अच्छी खबरें हैं, कांग्रेस के लिए सुखदायक खबरें हैं। हुँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितना मानते हैं कि उत्तराखंड में कितनी सीट कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी? वैसे तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन अगर नहीं भी करी तो 3 सीटें तो हमारी कम से कम आएँगी। अब बात कर लेते हैं हम हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार मानी जाती है हॉट सीट और हॉट सीट पर थे बहुत सारे दावेदार, वीरेंद्र और त्रिवेंद्र, क्योंकि 2 ही लोग हैं जिनके नाम सेम-सेम है बैक साइड से, और रावत-रावत तो है ही है। दोनों में से क्या लगता है आपको कि किसको ज़्यादा मत मिलने वाले हैं? वीरेंद्र रावत को ज़्यादा मत मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो है देश का माहौल ही जो है हुँ। बीजेपी के खिलाफ था, और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। आप देखिए कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बड़े-बड़े मंचों से ये कहते थे कि हमें जो है 400 पार का नारा देते हुँ। थे। जब 272 में सरकार बनती है तो 400 सीट की क्या आवश्यकता है? तो लोगों ने इसका अनुमान लगाया और ये अंदाज़ा लगा लोगों को कि भई ये जो है संविधान को बदलना चाहते हैं। उस बात को जो है जनता वो बात जनता तक गई, और जनता ने एक मन बना लिया कि यार जो आदमी इस देश के संविधान को ही बदल देगा, वो कल क्या करेगा? तो जनता ने भी मन बदला और जो है उन्होंने एक माहौल बनाया, और कांग्रेस के पक्ष में ऐसा माहौल बना कि चारों तरफ से बहुत अच्छी खबरें आई। जिससे भी हम जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी पता करते थे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हुँ। साइलेंटली इतना अच्छा वोट डला के जो है बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीते। हरिद्वार की बात कर रहे थे हम कि मैंने बहुत सारी विधानसभा का सर्वे किया है, जहाँ पे कांग्रेस की विधानसभा है, वोट स्तर वहाँ बढ़ा है। ऐसा क्या मानते हैं कि भाजपा की विधानसभा में वोट स्तर घटा है? देखिए, कांग्रेस का वोट जो बढ़ा है वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना जो है वोट बढ़ा है। आप देखिए, जिस तरह से जो छोटा तबका था, हुँ। जो मतलब जो संविधान को मानने वाला तबका था, और जो बहुत गरीब तबका था, उसको दिखाई दिया कि यार ये हमारा संविधान बदल देंगे। तो कल को हम आज कोई डिमांड करते हैं तो हुँ। संविधान के थ्रू तो कोई मांग करते हैं कि हमारे ये अधिकार है और हमें संविधान के तहत ये चीज मिलनी चाहिए। अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो हम हुँ। क्या डिमांड करेंगे, सरकार से क्या मांगेंगे? तो उनका मन बदला और उन्होंने जो है कांग्रेस को पूरा उम, खोल-खोल के मत दिया अपना। अभी इतना बड़ा बदलाव ऐसा क्यों हुआ कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस की बहुत अच्छी छवि बनी हुई है क्षेत्र में। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि ये जो कांग्रेस में जो अच्छे-अच्छे पद पर महिलाएँ भी रही, पुरुष भी रहे हैं, वो तुरंत भाजपा की तरफ रुख करते दिखाई दिए? देखिए, ये एक बहुत विचित्र कहानी है, हुँ। और आपको बता दूँ कोई अपनी मर्ज़ी से बीजेपी में नहीं गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी अपनी मर्ज़ी से बीजेपी में नहीं गया। ज़बरदस्ती जो है कहीं न कहीं ईडी का डर दिखा के, कहीं हुँ। सीबीआई का डर दिखा के, कहीं पे जो है किसी तरह का जो है डर दिखा के, रातों-रात जो है दबा के परेशान करके जो है
हो नहीं, ईडी का डर तो उनको होगा ना जिनके कोई अवैध धंधे चल रहे हैं, फिर कोई इनके पास नहीं, अब देखिए एक ज़्यादा बात पैसा सुनिए, हो। जब बिल्कुल ज़्यादा पैसा नहीं, अब आपको यहाँ उत्तराखंड की जब बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की मैं बताता हूँ, राजेंद्र भंडारी रात इस समय तक भी जो है, वो कह रहे थे कि उत्तराखंड का लाल गणेश गोदियाल, और हाँ, सुबह ही वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसा रात-रात में क्या हुआ? हुँ, तो वो डर था, वो कुछ ना कुछ पीछे किसी न किसी बहाने, कुछ ना कुछ करने के बहाने जो है उनको लाया गया। अभी मैं बात करता हूँ अगर श्रीनगर की, वहाँ प्रदीप तिवारी थे और क्या नाम महिला क्या नाम नगर पालिका की अध्यक्ष थी। उनको पद से हटा के घर बैठा दिया, उसके घर के सामने दीवार कर दी और लास्ट मोमेंट पे 19 को चुनाव है, 18 को जो है उनको पार्टी में ले आते हैं। क्योंकि उनका स्कूल बंद कर दिया गया जबरदस्ती, उनका जो क्रेशर था वो बंद कर दिया गया। तो अल्टीमेटली आदमी क्या करेगा जब उसके धंधे बंद कर देंगे, उसकी रोटियाँ बंद हो जाएगी, तो हुँ, कहीं न कहीं दबाव में आके कहीं न कहीं तो जाएगा ना। तो ये दबाव की राजनीति है और ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है और देख रही है। जनता भले ही बोल ना रही हो, जनता सड़कों पे भले ना आई हो, लेकिन जनता देख और समझ ज़रूर रही है और इसीलिए उन्होंने बदलाव का मन बनाया। आप देखिए देश में किस तरह के हालात हैं। अगर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, हुँ, जिस आदमी पे अजीत पवार पे हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाले थे, जी, उसे आप अपनी पार्टी में लाते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप क्या नाम नारायण को लाते हैं, आप जो है क्या नाम आसाम में चले जाओ, विष्णु शर्मा को लाते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिन पे घोटालों का वो था। आप जो भी देखिए, जितने बड़े लीडर्स आज कांग्रेस के बीजेपी में गए हैं, उन पे अगर किसी ने ब्लेम लगाया तो बीजेपी ने लगाया। देश के प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर लगाया कि इससे बड़ा घोटालेबाज नहीं है और उसको अपनी पार्टी में लिया। जी। वो ऐसी कौन-सी वॉशिंग तो मशीन है कोई जिसकी धुलाई करके जो है वो पवित्र पाक साफ हो रहे तो हैं? कोई प्रेशर आपके ऊपर तो कभी आया नहीं या फिर आ नहीं, सकता है? हम प्रेशर को मानते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, हम तो फक्कड़ आदमी हैं, हमें यहाँ सुलवा लो, चाहे सड़क पे सुलवा लो, तो हमारा कोई जी। करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप भी जनता के बीच में लगातार हैं और जनता चुनाव की देखो दावेदारी भी आपने की थी 22 में। जनता का प्यार ही है जो हम यहाँ जी। बैठे हैं। ईडी और सीबीआई तो वहाँ जाएँगे जो कुछ होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो अभी हाँ, कितने प्रतिशत मानते हैं कि भारत के अंदर सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी? देखिए या फिर कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाएगी? डेफ़िनेटली कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुँ, मतलब बिल्कुल अद्भुत जो है नज़ारे दिखेंगे आप लोगों को। आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, आप देखिए, हुँ, जिस तरह से आप राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान में 2019 में 25 में से 25 सीटें थी, जी, गुजरात में 26 में से 25 सीटें थी, महाराष्ट्र 48 में से 42 सीटें थी। बिल्कुल। इस तरह मतलब एक तरह भाई क्लीन स्वीप था, 100% मतलब वो था। आज राजस्थान में आप अगर उठा के देखोगे, तो आप वहाँ आधे पे आ रहे हो। आप हरियाणा में देख लिया, अगर आपकी 1 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, आप आधे पे आ रहे हैं। तो आप रायबरेली से राहुल गांधी का तय है निकलना? बिल्कुल वो तो लड़ ही रहे हैं चुनाव, बिल्कुल जीत साफ जीत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। और आप रायबरेली की बात करें, आप तो अमेठी की भी बात अगर करेंगे तो राहुल जी के जो पीए रहे हैं, जो उनके वो रहे हैं, सहायक रहे हैं, मित्र रहे हैं, वो जो है उनको पटक नहीं देंगे देख लिया आपकी स्मृति ईरानी को, जो सबसे हिंदुस्तान की 3 बड़े हुँ। मंत्रियों में से एक हैं। तो अभी थोड़ी-सी एक और बात हम बता दें आपको क्योंकि नगर निगम के भी चुनाव होने वाले हैं, नगर पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं। तो रुड़की में क्या आपको लगता है कि कौन अच्छा दावेदार हो सकता है इस बार कांग्रेस? देखिए देखिए ये तो दावेदार तो एक अलग चीज़ है, दावेदार तो बहुत होते हैं। हुँ, लेकिन कौन-सी पार्टी किस आदमी पे विश्वास करती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दावेदारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत करते हैं, टिकट तो एक को मिलना है ना, लेकिन तो टिकट पार्टी क्या किसे कि समझेगी? कैसे व्यक्ति को टिकट मिल सकता है इस बार? क्या लगता है देखिए, आपको? मैं ये कहता हूँ कि टिकट उसी व्यक्ति को मिलता है जो जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा हुँ, करता है, जनता की आवाज़ जो बनता है, तो वो सरकार तक पहुँचती है पार्टियों तक पहुँचती है और वो फिर जो है परस्यू करते हैं और ऐसे आदमी को टिकट मिलना भी चाहिए। आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या रुड़की के अंदर क्या है? देखिए, रुड़की के क्या पूरे अगर उसमें लगाए जाएँ, देखो आज की डेट में हमारी जो स्वास्थ्य की हालत है, हुँ, वो चरमराई हुई है। आप रुड़की में देख लिए, कोई अच्छा इलाज नहीं है आज की डेट में। अगर हम पूरे उत्तराखंड की ही बात करें, अगर देहरादून जी, भागना पड़े, तो हमारे पास कोई ऐसा बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं है, जिसपे हम जो है
इधर की तरफ देहरादून की तरफ जाएँ। तो आदमी क्या करता है जब दिमाग में कुछ इस तरह की तस्वीर आती है तो आदमी मेरठ की तरफ भागता है कि अगर बिल्कुल, अगर आपको या तो मुज़फ्फरनगर में डॉक्टर अच्छे मिल जहाँ अच्छी जाएँगे, सुविधा वहाँ मिल नहीं जाए। मिलेंगे तो मेरठ मिल जाएँगे, मेरठ नहीं तो बिल्कुल। दिल्ली। हुँ, तो वो एक लास्ट स्टेज है मतलब वहाँ जाके आदमी एम्स है, हमारा तो जो उत्तराखंड का एम्स है, उसमें पूरी सुविधाएँ आज तक नहीं हुई। डॉक्टर आज तक नहीं हुए, कुछ मामले तो मेरे संज्ञान में हैं, मैं मेरा चाचा का लड़का था, मेरा भाई था सगा, मैं उसको वहाँ जब लेके गए तो मुझे 2 घंटे बाद पता चला तो वो वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे उन्होंने उसे एक टैबलेट तक नहीं दी। तो इस तरह की चल एक माने छोटी-सी जानकारी मैं चाहूँगा क्योंकि सांसद भी दावे ठोक के जा रहे हैं कि हम करेंगे, विकास करेंगे, रुड़की का भी रुड़की में ही बनाएँगे। विधायक अगर चुनाव लड़ते हैं तो विधायक भी यही बात बोलते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इन तीनों पर हम ध्यान देंगे। एक छोटा-सा मेयर अभी लड़ने वाला है तो मेयर भी यही बात कहेगा। लेकिन आज तक ये स्वास्थ्य की जो समस्या है ये दूर क्यों नहीं हो पाई? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, विधायक हो, मेयर हो या कोई भी हो, वो एक प्रस्ताव लेके जा सकता है। जी, एक्चुअल में तो जो अगर मानेंगे तो या तो शासन करेगा इसको और नहीं तो सेंटर करेगा। दोनों में से एक वो करेगा। वहाँ तक जो दौड़ लगा लेगा, वहाँ तक भाग-दौड़ जो कर लेगा, वहाँ तक मेहनत जो कर लेगा, वो काम करा ले जाएगा, जो नहीं करेगा, वो रह जाएगा। तो यानी मेहनत वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया रुड़की शहर को। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, हमारे लाखवान जी हाथ उठा रहे, देखो ये मेहनती मेहनती आदमी हैं। के बीच हम फिर से आएँगे क्योंकि पुनीत जी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। तो मुझे लगता है ये जानकारी अगर आपको पसंद आएगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को भी और कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका विचार है कोई रुड़की शहर को लेके या फिर कोई समस्या से आप पीड़ित हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। हम आपका वीडियो जो है लगातार शेयर करेंगे और आपके जो कमेंट्स हैं उसका जवाब भी पुनीत जी आपको देंगे ज़रूर। तो फिर आएँगे आपके बीच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।